तो भाई स्टूडेंट्स के डर के साथ, स्टूडेंट्स के इमोशंस के साथ अगर कोई एजेंसी सबसे अधिक जो है खिलवाड़ कर सकती है एक सिंपल वर्ड में, तो मुझे लगता है कि उसका नाम लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं, हम एक प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि 2026 रीनीट का पेपर कैसा होना चाहिए और हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। वेलकम टू द नीट इन्फिनिटी, और मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी और मैं यहाँ पर आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। ये वीडियो बहुत ही एनालिटिकल, बहुत ही रिसर्च्ड वीडियो है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे और भी ईयर्स का कंपैरिजन दिखाया है कि जब जब भी रीनीट हुआ है तो नेक्स्ट ईयर पेपर जो है वो कैसा आया। हमने एक और प्रिडिक्शन किया था कि रीनीट नहीं होगा, पर अंदर ही अंदर ये जो सर्कुलेशन है बेटा जी, वो लाखों बच्चों तक ये पेपर पहुंच चुका था। तो एनटीए ने सीधा ये डिसीजन लिया कि रीनीट होना चाहिए है, और जो केस है वो सीबीआई को सौंप दिया गया है। तो अब जो कार्रवाई होगी वो होगी। फिलहाल के लिए आपका जो नीट का पेपर है वो होना है, और इसके लिए उन्हें डिसीजन लेने के लिए 7 से 10 दिन का समय चाहिए है। तो जैसे ही वो टाइम हो जाएगा आपको पता चल जाएगा, तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपके लेवल का प्रिडिक्शन करते हैं, पेपर के लेवल का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला लीक जो है बेटा जी वो हुआ था आपका 2015 में AIPMT में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। ठीक है, और करीब अफेक्टेड जो कैंडिडेट थे बेटा जी वो थे 6.3 लाख स्टूडेंट जो थे इस वाले लीक से अफेक्टेड हुए थे। ठीक है, जब डिफ़िकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो पहले से थोड़ा सा इजी आया था। जो पहला पेपर हुआ था AIPMT का 2015 में, उससे थोड़ा इजी आया था। ठीक है, पर ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2015 में फिजिक्स का पेपर जो है कंपैरेटिवली दोनों सब्जेक्ट से थोड़ा सा टफ आया था रीनीट में। नेक्स्ट है बेटा जी, फिर मणिपुर में पेपर लीक हुआ 2023 में। 6 जून 2023 में वापस से एग्जामिनेशन हुआ। तो अगर आप देखें तो 7 मई 2023 को पेपर हुआ, और फिर जो नीट हुआ वो 6 जून को हुआ। सेम 3 मई को यहाँ पे हुआ, पर 25 जुलाई को हुआ। यहाँ बहुत टाइम लग गया। ठीक है, पहले वाले में। तो सेकंड में मणिपुर में देखो तो करीब 1 महीने का समय लगा। तो ये मान लो कि विद इन अ मंथ आपका जो एग्जामिनेशन है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, क्यों हुआ बेटा जी? एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया क्योंकि वायलेंस था मणिपुर में, और सिर्फ मणिपुर के जो कैंडिडेट्स थे वो क्या हुए बेटा जी, अफेक्टेड हुए। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो हल्का सा डिफिकल्ट जो है आया था मेन पेपर से। नेक्स्ट है बेटा जी, पूरे इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे जो है बेटा जी 2024 में लीक हुआ। ग्रेस मार्क्स पे कंट्रोवर्सी थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि पेपर वापस से होना चाहिए है। फिर जब इसका पेपर आया बेटा जी तो वो मॉडरेट टू टफ लेवल में एज कंपेयर टू पहले। ठीक है, और उसमें भी क्या हुआ था आप लोगों को याद है ना कि 63 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 हो गए। फिर ये जो रीनीट हुआ, क्या ये सारे सेंटर्स पे हुआ? नहीं, करीब कुछ 1400 बच्चों का ही जो झज्जर जैसे जगहों से इन्वॉल्व थे उनका रीनीट करवाया गया। और पेपर कैसा आया? हल्का सा डिफिकल्ट आया, हल्का सा डिफिकल्ट आया, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आया, हल्का सा डिफिकल्ट आया 2024 जैसे, पर सबका नहीं हुआ था ये रीनीट। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसा आपका अभी का पेपर है उससे स्लाइट ऊपर मोड पे जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आपका ऑनगोइंग पेपर है, जैसा आपका चल रहा था अभी, वैसे ही स्लाइट अपर लेवल पे। यही नहीं सोचेंगे कि बिल्कुल चील का वही दे देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, स्लाइट अपर लेवल पे चलेगा। तो ऑलरेडी आप ऐसी प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा और एनालिटिक्स पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वाली बात है ना। आई होप ये वाली बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो 15 से 63 लोगों का 2024 में वापस एग्जामिनेशन किया था। और भैया जी ऐसा है कि फिजिक्स जो है हर बार जो है हल्की से डिफिकल्ट रीनेट में देखी गई है, चाहे आप 2015 की बात करिए चाहे 2024 में इन 1563 बच्चों के देखें, हल्का सा फिजिक्स का मोड जो है वो बढ़ाया गया है, बाकी मोड में कोई अंतर नहीं है। तो आप जिस तरीके की प्रिपरेशन करते गए हैं फिलहाल के लिए आप वैसे ही प्रिपरेशन करेंगे, कोई चेंज उसमें नहीं करेंगे। क्या हमें कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है? थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो है आप नए लगा लीजिए, बाकी जो प्रिपरेशन आप कर रहे थे वही प्रिपरेशन उसी टेम्परामेंट से उसी मेहनत से आप करेंगे। जो जो चीज़ें आपने पढ़ी थी वही वही करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी ये लेके तैयारी कर रहे थे ना कि 25 का पेपर टफ आया तो 26 का भी आ सकता है, तो सेम वही लेवल पे आप तैयारी करेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि 26 का पेपर ऑलरेडी ईजी आया था, तो ये नहीं कि आप अपना लेवल घटा लेंगे, आप ऑलरेडी 25 के लेवल के हिसाब से तैयारी कर रहे थे। आपको उसी लेवल की तैयारी मैंने इस चैनल पर कराई थी, उसी लेवल के सवाल मैंने आपको इस चैनल पर कराए थे, तो वो मैं आपको वापस से कराऊंगी। तो इस बार का जो पेपर का लेवल है वो पहले जैसा ही होगा, स्लाइटली अपर मोड पे जा सकता है, बाकी नहीं। तो तैयारी बिल्कुल वैसी रहेगी। ठीक है, प्रिपरेशन बिल्कुल वैसे ही रहेगा, एंथुजियाज्म बिल्कुल वैसे ही रहेगा। एनटीए चाहे कितने भी बार पेपर करा ले, क्या वो तुम्हें हरा सकता है? नहीं हरा सकता है। तो फिर भी एक बार अपने मन से कॉन्फिडेंस से लिखिए #NEET 2026।
ठीक है, भले ही रीनीट है पर हैशटैग नीट 2026 MBBS तुम्हारा है, इसीलिए शायद कहीं ना कहीं रीनीट हुआ है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। अपना ध्यान रखना, बाय बाय।